लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवक हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। यहाँ शिवांगी पूजा कर रही होती है तो वहाँ तेजस्विनी रसोई से उठकर आती है और अपनी बहू को पूजा पाठ करते हुए देखती है। क्या बात है बहू, सुबह सुबह भगवान की पूजा कर रही हो तुम। तुम तो पूरी ही सर्वगुण संपन्न बहू हो। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, हमारी माँ ने सिखाया है कि सुबह उठते ही पूजा पाठ करना घर की लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छा होता है और घर में बरकत आए, यही तो मैं चाहती हूँ। बहुत खूब बहू, बस ऐसे ही चलता रहना चाहिए। लेकिन हमारी विलायतन बहू कहाँ है जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर इस घर में पधारी है? तभी बहुत तेज म्यूजिक की आवाज आती है। बाप रे बाप, देखो तो सही कितनी तेज म्यूजिक सिस्टम चला रखा है, पूरे घर को हिला दिया है। अरे जाओ शिवांगी बहू, देख कहीं सारे बर्तन नीचे गिरकर टूट ना जाए, पूरे घर में भूचाल जैसा आ गया है। तेजस्विनी ऐसे बोल ही रही होती है कि उधर उसकी क्रिश्चियन बहू बिस्तर से उठकर गाने पर डांस करने लगती है। मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ। तभी तेजस्विनी एनेस्थीसिया के कमरे में आती है और उसे कहती है, अरे बहू बस कर, और कितना ज्यादा सर घुमाएगी हमारा? इतनी ज्यादा साउंड में तुझे पता है ना, ज्यादा तेज लाउड स्पीकर मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जी आपकी सेहत के लिए तो कुछ भी ठीक नहीं है। ये गाने तो मैंने इसीलिए बजाए हैं क्योंकि आज क्रिसमस है, आज मेरा दिन है, आज सांता क्लॉज के आने की तैयारी करनी है। हाँ बहू, मुझे भी पता है कि तू हमेशा क्रिसमस डे बनाती है, लेकिन थोड़ा सा अपने पहनावे में सुधार ला। ये तूने क्या पहना है? अरे गांव की औरतें देखेंगी कि हमारी बहू इतने छोटे कपड़े पहनती है तो क्या ही सोचेंगी। ओहो माँ जी, आप तो अभी भी ओल्ड जमाने में जी रही हो। अरे जमाने के साथ चलो। और फिर मैंने बचपन से ऐसे कपड़े पहने हैं, मुझे इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल लगता है। समीर सो रहा है, देख रहा है अपनी पत्नी को, अपनी सास की एक नहीं सुनती है। आज मोहल्ले की औरतें जब घर पर आएंगी क्रिसमस पार्टी के लिए तो उन्हें कैसा लगेगा बहू के छोटे कपड़े देखकर। माँ आप चिंता क्यों कर रही हो, मैंने पहले ही एनेस्थीसिया की लॉन्ग ड्रेस मंगवाई है, पूरा गाउन है जिसमें वो पूरी ढक जाएगी, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा और क्रिश्चियन लुक भी आ जाएगा। अरे हाँ, वो तो मैं देखती हूँ शाम को तेरी पत्नी क्या पहनती है और क्या नहीं। तेजस्विनी की एक बहू तो घूंघट वाली होती है जो कि बहुत ही संस्कारी होती है। वो पूरे घर में पूजा पाठ करती है जिसके चलते तेजस्विनी उसकी बहुत तारीफ करती है। सभी लोग नाश्ते की टेबल पर आ जाते हैं जहां शिवांगी सभी के लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाकर तैयार करके उन्हें देती है। आप सभी का गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, आप सभी नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद मैं क्रिसमस के लिए घर को सजाना शुरू करूंगी। आह क्या खुशबू आ रही है खाने से। अरे बहू, हमारे तो भाग्य ही खुल गए, जब से तू घर के अंदर आई है रोजाना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। और एक वो निकम्मी है जो कभी खाना बनाने में हाथ ही नहीं लगाती, ऊपर से फ्री पॉकेट का खाने के लिए आने में भी बहुत आनाकानी करती है। तभी वहाँ पर एनेस्थीसिया आ जाती है और अपनी ड्रेस दिखाते हुए कहती है, तुम्हें कैसी लग रही हूँ? मुझे पता है क्रिसमस के लिए मैं यहाँ बहुत प्यारी ड्रेस पहन कर आई हूँ, तो अच्छी ही लग रही होंगी ना। वैसे आज नाश्ते के लिए क्या बनाया है माँ जी? हे भगवान, जिस चीज का डर था वही हुआ। देखा, मैंने कहा था ना समीर, तेरी पत्नी किसी की नहीं सुनती है, इतने छोटे कपड़े पहन कर आई है। अरे मेहमान आएंगे तो अगर इसे इतने छोटे कपड़ों में देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अरे शिवांगी बहू, तू ही इसे कुछ सिखा दे। एक तो तू इतनी संस्कारी और ऊपर से ये है कि जो छोटे मोटे कपड़े पहनकर जब मर्जी कहीं भी आ जाती है। आपको दिक्कत क्या है मुझसे? हाँ, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अरे मैं कितने महीने से यहाँ ऐसे ही कपड़े तो पहन रही हूँ ना, लेकिन फिर भी देखो रोजाना आपकी आदत बन गई है मेरे कपड़ों को टोकने की। कम से कम आज क्रिसमस डे का दिन है, आज के दिन तो चुप हो जाती।
एनेस्थीसिया शांत हो जाओ। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जो ड्रेस मैं लेकर आया था तुमने वो क्यों नहीं पहनी? वो बहुत बड़ी है, उसमें मुझे घुटन हो रही है। हे भगवान, बताओ तो, यहाँ 4-4 स्वेटर पहने हैं, ठंड इतनी हो रही है और इस लड़की को जवानी चढ़ी है। अब कौन ही समझाए। माँ जी, आप शांत हो जाइए ना, आपका बीपी लो हो जाएगा। बहू, तुझे मेरी कितनी चिंता है, तू तो बहुत अच्छी है। तेरी तारीफ करते करते तो पूरा दिन ही निकाल दूं मैं। और इस एनेस्थीसिया को देखो, मजाल है कि अपनी सास की कोई बात सुन ले। खैर, मैं तो जा रही हूँ अपनी सहेली के घर। अब तुम ही देखो अपना क्रिसमस। तेजस्विनी ऐसा कहकर अपनी सहेली के घर चली जाती है। इसके बाद शिवांगी और एनेस्थीसिया क्रिसमस पार्टी के लिए घर को सजाने लगती हैं। एनेस्थीसिया घर को मॉडर्न तरीके से सजाने की कोशिश करती है, तो वहीं शिवांगी पूरे घर को फूलों की माला और गुलाब की पत्तियों से सजाती है। ओह माय माय, तुम्हें कितनी बार कहा है, ये दिवाली नहीं है, क्रिसमस है, क्रिसमस। कम से कम आज के दिन तो ये फूलों की माला मत लगाओ। लेकिन एनेस्थीसिया, घर सजाने के बाद तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, तो चलो पहले क्रिसमस ट्री सजा देते हैं। दोनों बहू मिलकर क्रिसमस ट्री सजाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसमें भी एनेस्थीसिया को प्रॉब्लम होती है, जिसके चलते वो शिवांगी से कहती है, ओह, बस बहुत हुआ, अब मुझे तुम्हारे साथ इस घर को नहीं सजाना है। आज तुम अपनी सजावट अपने तरीके से एक तरफ करो और मैं अपनी सजावट अपने तरीके से एक तरफ करूंगी। तुम जैसी गंवार औरत के साथ मैं क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर घूंघट वाली बहू को बहुत बुरा लगता है। वहीं मॉडर्न एनेस्थीसिया अपने मॉडर्न तरीके से क्रिसमस डे को मनाने की कोशिश करती है, तो वहीं शिवांगी फूलों की माला से पूरे घर को सजाकर और फूलों की माला से ही क्रिसमस ट्री को भी अच्छे से सजाती है। पूजा की थाली से वो क्रिसमस ट्री की पूजा करती है और उसे जल चढ़ाती है। जैसे ही घर पर मेहमान आकर ये सब देखते हैं, वो सभी शिवांगी की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह बहू, तूने तो बहुत अच्छे से घर को सजाया है। कितना सुंदर लग रहा है। और तू तो क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री की पूजा भी कर रही है। पेड़ को पूजना बहुत अच्छी बात है। अरे हमारी देसी घूंघट वाली बहू बहुत संस्कारिक है, उसे हर एक चीज तरीके से करनी आती है। जब तक हम भगवानों का आदर नहीं करेंगे तो कैसे उन्हें हमारी भक्ति दिखाई देगी, हैं? अरे घूंघट वाली बहू, साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तभी सभी मेहमान जब एनेस्थीसिया को देखते हैं, तो वो उसके छोटे कपड़ों के ऊपर कमेंट करते हैं और उसे समझाते हैं। हम लोग तुमसे कितने बड़े हैं और हमारे सामने तुम इतने छोटे कपड़े पहनकर खड़ी हो। ऊपर से तुमने इस पूरे घर को मॉडर्न तरीके से सजाया है। लेकिन देखो, शिवांगी बहू कितनी समझदार और सभी चीजों का पालन करने वाली बहू है। तुम्हें उससे सीखना चाहिए कि हर एक चीज का आधार कैसे करना चाहिए। अरे रहने दो बहनों, क्यों समझा रही हो इस बेचारी को? इसे समझाकर कोई फायदा नहीं है। इसे तो हमारी बातें कड़वी लगती है। आखिर क्रिश्चियन परिवार से जो आई है, चलाएगी तो अपनी ही ना। तेजस्विनी के ऐसा कहने पर एनेस्थीसिया को अपनी गलती का एहसास होता है। पहले तो वो शिवांगी से आकर चिढ़ रही थी, लेकिन बाद में वो साड़ी पहनकर आती है और सभी से माफी मांगती है। सभी मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये भूल गई थी कि हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं और हमें इस तरीके से चलना चाहिए। मैं तो बस अपने क्रिश्चियन त्योहार को अपने क्रिश्चियन तरीके से ही बना रही थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आप सभी की खुशी के चलते वही चीज करनी चाहिए थी जो सबको पसंद आनी चाहिए। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। एनेस्थीसिया को अपनी गलती का एहसास करते हुए देख सभी उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद तेजस्विनी अपनी दोनों बहू को बहुत प्यारा गिफ्ट देती है और वो सभी उस दिन क्रिसमस पार्टी को बहुत अलग तरीके से एंजॉय करते हैं और खुशी खुशी क्रिसमस पार्टी बनाते हैं। जिसके बाद अब एनेस्थीसिया अपने ससुराल के तौर तरीके सीखती है और खुशी खुशी रहने लगती है।